बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुज़र जाने के बावजूद पैगम्बर इस्लाम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हर इंसानी मुआशरे के लिए मशाल रहा है। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालिमियत इन इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। झैल में मामूलात ज़िंदगी के हवाले से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताल्लिक़ चंद साइंसी एतराफ़ात और फ़वाइद का तज़किरा पेश करेंगे। आपसे इल्तिमास है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानिब रू बक़िबला होकर आराम फरमाते थे। दिल बाएं तरफ है और अगर बाएं तरफ लेटें तो दिल के अमराज पैदा होने का कभी ख़तरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजर्बात से ये चीज़ वाज़ेह हुई कि जिन मरीज़ों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया वो मरीज़ बहुत जल्द सेहत याब हो गए, और जिन मरीज़ों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज़ बेचैन ही रहे। हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आपके घर में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक किस चीज़ का बना हुआ था? तो उन्होंने फरमाया एक टाट जैसा था, जिसे हम डबल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिराहत फरमाते, आराम फरमाते। एक रात मैंने सोचा कि अगर इसकी 4 तहें बना दूं तो ये ज़्यादा आरामदाह होगा, बस मैंने उसकी 4 तहें बना दी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मेरे लिए किस तरह का बिस्तर बिछा दिया था? आप बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका ही वो पुराना बिस्तर ही था, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी 4 तहें लगा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्तर को पहली हालत पर ही रहने दो, क्योंकि इसकी नरमी मेरी रात की नमाज में रुकावट का बायस बनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। साइंस फितरत की तरफ लौट रही है, यानी असल की तरफ, इस्लाम की तरफ। जदीद तहकीकात के मुताबिक चमड़े से बनी हुई चीज़ इंसानी जिस्म के ऐन मुताबिक है, ये किसी तौर पर भी नुकसानदाह नहीं हो सकती। अमेरिकन काउंसिलर फॉर हेल्थ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, आसाबी कमज़ोरी और उज़लाती खिंचाव का वाहिद इलाज है। खजूर की छाल रेशेदार होने की वजह से फोम की मानद नरम होती है, लेकिन नुकसान फोम जैसा हरगिज़ नहीं होता, इसलिए ये मुफीद है। साइंस और इसकी तमाम मशीनरी फिर से इस्लामी उलूम को खंगाल रही है कि इसमें कहाँ शिफा के राज मौजूद हैं। इसी तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतअद्दिद फ़रामीन में बच्चों के अच्छे नाम रखने की तरफ मुतवज्जे भी किया। इरशाद फरमाए, लोगों तुम क़यामत में अपने बापों के नाम से पुकारे जाओगे, बस तुम अपने नाम अच्छे रखा करो। एक और मकाम पर इरशाद फरमाए, जिस नाम में अब्दियत और खुदा की तारीफ़ का ज़हूर होता है वो नाम अल्लाह को बहुत प्यारा है। जदीद साइंस ने अच्छे नामों को पसंद किया है। इनकी पसंद दरअसल नामों के अल्फाज और फिर उनके असरात की वजह से है। पैरासाइकोलॉजी के माहिर प्रोफेसर पेरल मास्टर ने अपने हालिया तहकीक में इंकशाफ किया है कि नाम ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, हत्ता के नाम के अल्फाज के तर्जुमा भी अपने फ़वाइद और असरात बदल देता है। प्रोफेसर के मुताबिक मैंने रहीम और परवेज़ का मुवाजना किया तो रहीम से सब्ज़ और सफ़ेद रोशनी निकलती हुई नज़र आई, और परवेज़ से स्याही और नस्वारी रंग की रोशनी नज़र आई। यही कैफियत तावीज़ के फ़वाइद और उसके अल्फाज की भी है। ताकत दरअसल अल्फाज में है, चाहे वो नाम की शक्ल में हो या वही नाम तावीज़ की शक्ल में हो। आमाल नामों को मुबारक या बद बना देते हैं,
فرعون، نمرود، یہ یزید کچھ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ان کی تاریک لہریں سننے والے کے اندر نفرت اور ظلمت پیدا کرتی ہیں اور عجیب و غریب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے قبل بستر کو جھاڑنے کی ہدایت فرمائی ہے، ایسی احتیاطی تدبیر جو شاید کسی بھی مذہب نے نہ بتائی ہو، کسی بھی مذہب میں نہ ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے محفوظ رہنے کے لیے بستر کو جھاڑنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ کسی قسم کے حشرات الارض مثلا کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ نقصان نہ دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونے کی ہدایت فرمائی۔ سوتے وقت ہاتھ نامعلوم نہ جانے کہاں لگتے رہتے ہیں اور ان پر قسم قسم کے جراثیم لگے رہتے ہیں۔ اب اگر وہی جراثیم آلودہ ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈالیں گے تو پانی بھی آلودہ ہو جائے گا۔ اس خطرناک کیفیت سے بچنے کے لیے اسلام نے اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پیٹ کے کیڑوں کے بعض مریضوں کے ناخنوں میں کیڑوں کے انڈے پوشیدہ ہوتے ہیں، اگر یہی ہاتھ بغیر دھوئے پانی میں ڈالیں گے تو یہی انڈے پانی میں مل جائیں گے، دوسرے انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم، اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اتنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔